दर्शकन हम भी इंतजार है कहूँ कि एक काई के मौजी में सुनने मिल जाए कि बलराम रश्मि लल्ला रश्मि को काई के हम फलानी जगह है, तो जाए इच्छा कहूँ पूरी हो सके। तो आपने बुंदे लिखा बिगाड़ू है, बुराई कहने वाले बहुत जने ऐसे कई जने कहते हैं कि आपने जहाँ से गाँव है वहाँ से बुंदेली संस्कृति का मतलब के आपने गंदो गावो तो लल्ला जी अबे को बुलावा चाहते तो कितने फीस चार्ज करे थे अपन। अब देखिए फीस का राम राम, हम आपके मुकेश आप देख रहे हैं बुंदेली संसार। आज एक बार फिर से पर पहुंचे हैं परम सम्मानीय आदरणीय लोकगीत गायक बलराम यादव जी के लेंगे। इनको इंटरव्यू जब पहला इंटरव्यू लाओ तो आपने बहुत बड़े प्यार से देखो है, तो लल्ला जी एक बार फिर से स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। अच्छा, लल्ला जी के बहुत सारे गाना ऐसे हैं जो गा दे तो वे हकीकत में बदल जाते। अबे जब चुनाव का टाइम चलो तो कई जनों ने एक गाना खूब बजाओ कि हमें लगत बन जाने विधायक। तो लल्ला जी बहुत जन मतलब बुंदेलखंड भर में जितने जने विधायक बने सब जने तुम्हारा गाना सबकी वीडियो फोटो पे देखो हमने, तो वास्तव में की के लाने गाओगा तो वो गाना हमने गाया था खास तौर पे पुष्पेंद्र यादव हैं टीला की। अच्छा, तो उन्होंने एक फंक्शन करवाया था, उसमें हम गए थे। तो वो इच्छा रखते थे कि आगे चल के शायद हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो हमने गाया था कि अगर आप चुनाव मैदान में आएंगे तो ज़रूर आप विधायक बनेंगे। तो पुष्पेंद्र यादव तो नहीं बन पाए, लेकिन ई बार के चुनाव में वो हर विधानसभा में जितने जन चुनाव लड़ो सब जन ने जो गाना बजाओ है। लल्ला जी आप बहुत अच्छे गायक हो, बहुत अच्छे गाना आपने गाए हैं। अब आज भी आपकी लोकप्रियता मायने रखत का कि बुंदेली संसार पे 1,30,000 आपको जब इंटरव्यू चलो तो आज भी सिद्ध होगा कि बलराम यादव की लोकप्रियता आज भी वाकई है। नहीं तो है, बिल्कुल लोग चाहते हैं, आज भी हमें बुलाते हैं और हमसे प्यार करते हैं, हमारे गायन को पसंद करते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात और आपकी सिद्ध हो गई थी कि आपने राहुल जो अपनी राहुल लोधी जो विधायक थी खड़गपुर विधानसभा की, उनके लाने गाओ तो के लग है नोनो जब मंत्री बन के आए और बाद में ऐसा भाव के चुनाव होवे के पहले ही पहले मंत्री बन गए, तो बात भी आपकी सिद्ध हो गई। नहीं, उन्होंने भी हमें कहा था, उन्होंने जब वो मंत्री बने तो उन्होंने हमारे फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ देखिए वो लल्ला आपकी बात सिद्ध हो गई है। उनके सचिव रहे हैं उदल लोधी, तो हमारी उनकी बात हुई, बोले लल्ला आपने जो कहा था और भैया को मंत्री पद मिल गया है। आपके गाना आपने जो पहले गाया बे भी आज लायका जो नया लायका जो इंस्टाग्राम चलाए बे जिनने बे गाना जब आपके बने जब जी भाई ना आती, लेकिन वे आज वो गाना पे रीलें बना रहे, वो गाना पे नच रहे हैं का के वह लायकन की लाना। नहीं तो अब कई ऐसा भी हुआ है कि हम जैसे लड़का हुआ तो उसकी लड़का हुआ जब उसके चौक में गए, फिर उसकी शादी हुई जब वो बड़ा हो गया 20 साल का तो फिर उसकी बारात में गए। अब पोजीशन ये है कि उसके भी लड़का होने वाला है तो उसमें भी हमारे जाने की इच्छा है और जा सकते हैं, जाते हैं। 2 पीढ़ी है एक संगे लोग की सुना रहे हैं। जी 2 क्या भगवान ने चाहा तो तीसरी भी सुनेगी। अच्छा, बहुत सारे गाना आपके सुने हैं, एक गाना खास तौर पर सुनो इंटरनेट पे कि उनमें मतलब तनक समझ में हो कि जो बलराम यादव जी को गाना है, फिर बाद में जब अच्छे पूरा सुनो कि सबे निगाह गए जब से निगाह गया बे लड़ाइया पेट टूट गया। तो लल्ला जी जो गाना कबे गाओ तो अपन? अब ये गाना गाया था हमने सन 1997 में कन्हैया कैसेट झांसी। अच्छा। तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई थी, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, जब टेप चलती थी, टेप रिकॉर्डर, तो उस समय गाया था कि जब से निगाह गए बे लड़ाइया पेटे टूट गए। अच्छा, एक और गाना आपको वो गाना लड़जनी बाह कि आहा दैया करे लड़ैया। हाँ, आहा दैया करे लड़ैया खिसिया पड़ी लड़े रात के कहाँ गए थे। तो भैया रो इंटरव्यू में तक काका तो धन्यवाद, इंटरव्यू पूरा देख के जाइयो भैया, और चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लियो का कि आप काका तो वीडियो देख के भाग गया तो वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, तो इंटरव्यू पूरा देख लो, वो चैनल ना भाई सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन दबा दो, संगे घंटी दबा दो, वो इंटरव्यू पूरा देख के जाओ। ये सबसे पहले गाया था जब खड़गापुर की मंच पे मेले में हमें राजा साहब ने टाइम दिया तो उस समय हमने गाया था आहा दैया करे लड़ैया नील की रंगे लड़ैया नेता बना रही बातन की बतीसा इनकी बातन में नहीं जाने जे हैं बूटन की भेड़ाने। इस प्रकार का वो गीत था और काफ़ी फेमस हुआ था और हम उससे फेमस हुए थे। अच्छा, कई गायकन हैं हमने देखो बच्चा हैं जो नए नए गायक हैं, वे काऊ की बुराई कहें चाहे ना कहें, वे अपने गावे के माध्यम से चाहते कि कहूँ ना कहूँ लल्ला की बुराई कह देवे, तो वे क्या चाहते हैं? अब वो तो ऐसा है कि देखिए आजकल देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो किसी ना किसी रूप में लोग बुराई करते ही हैं। नहीं, और भी बहुत सारे कलाकार भाई हैं, लेकिन वे काव्य नहीं टारगेट करें, लेकिन जितने भी नए कलाकार हैं वे खुद का बड़ो दिखावे के चक्कर में लल्ला जी का पहले टारगेट कर दें। तो अब अट्रैक्शन है भाई, हम में वो कुव्वत है
कि कुछ ना कुछ हम ऐसा लोगों को देते हैं कि वो चलता रहता है, इसलिए लोग हमें टारगेट करते हैं। आपको टारगेट बिल्कुल करते हैं। तो भैया रो बड़ा बलराम यादव बनने के लाने आपका मेहनत करनी है, भाई कहीं से बलराम यादव नहीं बन सका तो आप। अच्छा एक बात और हमने देखी है कि जब देसराज पटिया जी गाना गाते या गाए हैं, जब उनने गाए हैं, तो जब बुजुर्ग आदमी सुनो वो कहते लोग तो रेडियो के माध्यम से चलते पड़ो, उसके बाद जब बलराम यादव जी को दौड़ आओ तो जो युवा आते, जो नए लायक आते, उनने सुनो सुन को फिर मतलब युवा वो अधिकांश आपके जितने काय की उन्होंने भीड़ देखी वह नए लायकन की देखी। तो नई जनरेशन थी, तो जब हमारा नाम हुआ एकदम से, तो नए लोगों ने बहुत पसंद किया एकदम से, इतना ज़्यादा कि कहीं कहीं तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं रही, लाखों लाखों की भीड़ जुड़ी। हाँ, तो इन युवाओं को बुंदेली से जोड़ने का काम जो पहला काम किया वो बलराम यादव जी ने। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमने बहुत जोड़ा है लोगों को, लोकगीत इतना सुनवाया। पहले इतने ज़्यादा युगल गीत नहीं हुआ करते थे, हमारे ज़माने से ही युगल गीतों का दौर चढ़ा, तो इतना कि रात भर हमने युगल गीत गाए, कोई अकेला गीत गाए नहीं है, रात भर युगल गीत गाए। आपका बता दें यूट्यूब पे अगर जाके सर्च करो तो 2013 में जो पहला प्रोग्राम रहा वो बलराम यादव जी के लोकगीत डले हैं। जी बिल्कुल, पहला यूट्यूब पे पहला बुंदेली कार्यक्रम मेरा ही डला था, उताल बेहट मेले का। इसके पहले कोई यूट्यूब पे कार्यक्रम नहीं था। अच्छा पिछले वीडियो में एक बात हमने जो लिखी थंबनेल में, बाद मैंने जल्दी पकड़ ली कि रश्मि यादव की कैसे टूटी बलराम यादव और रश्मि की जोड़ी। तो पहले तो जो कि रश्मि जी ने गावो का है छोड़ो, पहली बात क्या। और रश्मि ने खूब गाया उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने शादी कर ली, तो अब शादी के बाद फिर उनके पतिदेव की इच्छा नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने गाना छोड़ दिया। अच्छा दर्शकन हम भी इंतजार है कहूँ कि एक काई के मौजी में सुनने मिल जाए कि बलराम रश्मि लल्ला रश्मि को काई के हम फलानी जगह है, तो जाए इच्छा कहूँ पूरी हो सका था उन्होंने की। हो सकता है भगवान ने चाहा तो वो आएंगी, और हो सकता है गाए तो लोगों को सुनने को मिलेगा। अच्छा जब आप इतने जन तक शेयर करने के रश्मि जी तक पहुंच जाए कि आपके चाहने वाले अभी भी चाहते हैं कि आप एक बार जो आपकी आवाज़ है वह बलराम जी के संगे आपका एक बार सुनने को मौका इस ये देखे मान को है। अच्छा लल्ला जी का है कछु जने बहुत जने जो भी कहा थे कि आपने बुंदेली खां बिगाड़ू है, बुराई कहने वाले बहुत जने ऐसे कई जने कहा थे कि आपने जहाँ से गाँव है वहाँ से बुंदेली संस्कृति का मतलब कि आपने गंदो गावा शुरू करो, तो ऐसा कछु जने कहा थे, तो उनका क्या जवाब है आपको। नहीं, ये उनका कहना गलत है, वो तो चल रहा था पहले से, लोग गा रहे थे। इतना भर है कि हम लोगों को हमें पसंद किया लोगों ने, तो हम एकदम से हर आदमी की जुबान पे हो गए। हर बच्चा हमको चाहने लगा कि नहीं हम तो सुनेंगे तो लल्ला रश्मि के सुनेंगे, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। बाकी बिगाड़ना या वो करना जैसा है, अभी आप देखिए इस दौर में कैसा कैसा लोग गाते हैं, तो वो तो जैसे ही दुनिया आगे बढ़ती जाती है उस प्रकार से गायन, अपना पहनना ओढ़ना, खाना पीना, संगीत बढ़ता जाता है। अच्छा तो ऐसा भी तो हुई है कि जब प्यार मिलबो शुरू हुई है तो नफरत भी मिलबो शुरू हुई है, मतलब कछु जलवे वाए भी भाई हुई। तो अच्छा आपके लगे अफवाहें भी खूब उड़ी कि एक गोली कांड हुआ, फिर एक जेल के लाने सुनी, तो वह गोली वालों का कांड हुआ तो क्या आपका गोली मारी गई। नहीं कुछ नहीं, वो तो जो हमसे जलने वाले थे उन्होंने ऐसे ही, हम तो प्रोग्राम करके आ रहे थे, हम रश्मि वगैरह, तो हम घर आए, घर आके सो गए, और जब हमारी नींद खुली तो हमारे पास फ़ोन आया कि आप कहाँ हो, आपको ऐसी घटना सुनी है। हमने कि हम तो घर पे हैं। तो वो यहीं से जो हमसे जलते थे कलाकार ही लोग, उन लोगों ने ऐसा वो हू हल्ला कर दिया था। बाकी हमारे साथ कभी कोई ऐसी कोई घटना हुई, हम तो थाने भी कभी नहीं गए आज तक। जेल को कहा सुना, तो एक बार जेल को, एक बार गोली को उड़ो, फिर एक बार जेल को भी उड़ा दो कि जेल में लल्ला, फिर गाना भी ऊपर गाओ अंचल कभी ने शायद देखो तो कि होगा हल्ला जेल में लल्ला। ये भी प्योर झूठ है। हम आपसे कहें कि हम कभी थाने नहीं गए। अच्छा हाँ, कभी किसी राजकीय लफड़े में पड़े ही नहीं ना, हमें कभी ये इतने हम 57 साल के हो गए और कम से कम गाते गाते 35 वर्ष हो गया है, कभी हम थाने नहीं गए ना, हमारा कभी कोई रिपोर्ट हुआ, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं। लेकिन तो फिर हमें ला दो ही से फिर आपके जो मतलब प्यार का ये बात है वे भी खुल के हंते, जो विरोध का ये बात है वे भी शायद खुल के हंते हैं। हाँ, प्यार करने वाले खुल के हैं कि कोई हमारी बुराई करे तो वो गोली मार सकते हैं दूसरे को, इतना प्यार करते हैं हमें लोग। कुछ विरोधी भी रहते हैं तो वो अपने 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 स्तर पे विरोध करते रहते हैं। सोशल मीडिया को समय आओ उतने तनक पछल गए लल्ला जी, कहे पूरी ना तो करेक्ट जानकारी इन्होंने मिल पाऊ था कि आवी वालों का हम कितने है, और ना तो उनके लाने का माध्यम है कितने से नई जानकारी को पता लगे। हमारा एक चैनल है अलवेली बुंदेली,
आप उस पे हमारे नए गीत देख सकते हैं और उस पे हम वीडियो भी डालेंगे कहाँ हमारा कार्यक्रम है, तो आप सब वहाँ आ सकते हैं और हमें सुन सकते हैं। आगामी कार्यक्रम हम भी बता देबू के बुंदेली संसार के माध्यम से कि लल्ला जी को नव कार्यक्रम के तहत। तो लल्ला जी अबे को बुलावा चाहत है तो कितने फीस चार्ज करे थे अपन? अब देखिए फीस का तो ऐसा है कि जहाँ प्रेम हो, अच्छे लोग बुलाने वाले हों, तो कोई 15,000 देता है, 25,000 दे देता है, 30,000 दे देता है, 50,000 तक मिल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एकदम से फिक्स ही हों कि हमको इतना ही पैसा चाहिए। हाँ, हम तो आज भी 11,000 में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब प्यार पूरा चाहिए, लेकिन प्यार पूरा चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहाँ गए, किसी ने तिलक भी नहीं लगाया, माला भी नहीं पहनाई, तो ऐसा पैसा नहीं। तो एक कलाकार का सबसे बड़ी चीज हो तो बहू को जो प्रेम होता है, सम्मान ही होता है। तो अच्छा, जो तो मंचन की बात होगी, आप जब सामने मिलत हो तो का रिएक्शन रहता आदमी को? कहे एक तो हो ना, आप एक होत के जब तक आदमी गा रहा हो या कछु कर रहा हो तब तक उगलो फेम है, हर चीज़ है। लेकिन एक होत जब के पास बच्चों का है, कितने मिलवे वाले हैं, सामने से मिलवे वाले पाँव कितने जने छुए, तो ऐसो का रिएक्शन रहते जब आदमी मिलत है आपसे? नहीं, मिलते हैं जो संगीत के पारखी हैं, जो अच्छा सुनते हैं, अच्छा लेखन चाहिए, वो बाद में जब हम आएँ तो वो मिलेंगे, पाँव छूएंगे, और पाँव ना छुएं तो गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और बढ़िया कायदे से विदा करेंगे। यही वह चीज़ है जो कलाकार का एक चाहिए। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने रात में पैसे दिए कि ये पकड़ो पैसे, अब सुबह हमें मत ढूंढना, तो वो अच्छा नहीं लगता। भावभीनी जो है विदाई हो, वो अच्छी लगती है, उसी के हम आदी हैं पहले से। मत कलाकार हो जिन्हें ट्रैक पे भी गाया, आपके भी गाना हमने वे भी सुने हैं कि हमको चाहिए ना कुछ और, केवल वही चाहिए, और वो के संग भी और भी बहुत सारी गाना आती, और वे गाना भी सुने जो मंच से लोकगीत के माध्यम से गा रहे हो। तो ट्रैक पे गावे की प्रैक्टिस? ट्रैक पे हमने कभी नहीं गाया था, और हम जबलपुर रिकॉर्डिंग के लिए गए तो कहा कि ट्रैक पे गाना है। तो हमें घबराहट हुई कि हम ट्रैक पे कैसे, जानते ही नहीं थे तब उस समय। फिर उन्होंने कहा नहीं, आपको थोड़ी सी रिदम देंगे हम, उस पर आप गाते जाओ। तो अब ठीक है, गाने की आदत थी तो हम गा लिया था, गाते रहते हैं। अबे भी नए कछु कलाकार हैं, 2 जन के फोन आए थे मोइलो कि ट्रैक पे गवाऊँ तो किसे गवा जाए। सो मैंने सलाह पहली दी थी कि बलराम यादव जी, लल्ला जी से एक बार बात कर लूँ। तो अबे कौन जो फिल्म के लाने, लोकगीतन के लाने भी बहुत जने हैं जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, ट्रैक पे गवा अभी के लाने? नहीं, तो हम गा सकते हैं ट्रैक पे। हमने बहुत पहले गाया था, तब ट्रैक कोई जानते ही नहीं था, उस समय ट्रैक पे गाया था, तो ट्रैक पे मैं गा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जिसको ट्रैक पे गवाना है वो आपसे संपर्क कर सकता है, बुंदेली संसार से बातचीत करें, और इनके द्वारा हम आपके ट्रैक पे गाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा, अबे जो दौर चल रहा हो, जितू खड़े गा रहे हैं, बात होता आपकी कहूँ? हाँ, होती है, हाँ होती है। का कह के बुलाता आपका भी? हमसे सब प्यार से लल्ला ही कहते हैं। जैसे हम कहें कि और क्या हो रहा है जित्तू, तो वो यही कहेंगे कि हाँ लल्ला, हम ये कर रहे हैं, ये हो रहा है बस। लाइका अबे कहे मनोरंजन को एक साधन भी आगा, कॉमेडी आगा। पहले तो लोकगीत रावला जी सब होते, अब जो नव कॉमेडी जो आव है बहुत बड़ो नव है, तो ये कौन नजरिया से दिखा? क्योंकि जो भी बुंदेली के लाने नव है, और बहुत सारी जो नए लायका हैं भी इससे जुड़ रहे हैं। हम तो ये जो बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छी कहानी उसमें रखी जाए, ताकि अपने बुंदेलखंड की कुछ पहचान देश में हो। केवल हंसी से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ऐसी कहानी उसमें डाली जाए ताकि अगर अन्य लोग देखें, अन्य भाषा के लोग भी देखें, तो थोड़ा सा उन्हें प्रभाव पड़े कि हाँ बुंदेलखंड में की संस्कृति ऐसी है, अच्छे लोग हैं, हम ऐसा चाहते हैं। कौन एक ऐसे दर्शक के बारे में बताओ जो आपका बहुत प्यार करे थे, इशारों का मतलब नाम नहीं लेना, तो जो बता दो कि फलानी जगह को है। कौन एक ऐसा श्रोता जो आपको सबसे बड़ा श्रोता हो, जी खां उगे भी जो इंटरव्यू देख के इंतजार हो? हमें सबसे चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक हमारा शिक्षक पूरन, गोवा में रहता है, मजदूरी करता है, तो 30 साल पुराने गाने भी उसको याद हैं। वो हमसे फूफा जी कहता है, और इमलाने का रहने वाला है। पूरन उसका नाम है। 30 साल पुराने गाने? 30 साल पुराने गाने मुझे याद नहीं है, उसको पूरे गाने याद हैं, और वो हमें कभी कभी फ़ोन पे सुनाता है कि वो गाना कितना अच्छा था। अब वो कहने लगता है कि फूफा जी, हमारी उम्र आपको लग जाए, आप बीमार ना हो कभी, आप हमेशा खुश रहें, और आप हमसे ज़्यादा जिएँ, बल्कि वो मेरे से 15-20 साल छोटा है। अच्छा, हाँ। ये गाना तो वैसे लल्ला जी मुझे भी थोड़े बहुत याद हैं। कहे जब हम कक्षा 12वीं में पढ़ते तब होते हमारे पास कीपैड वाला फ़ोन था, तो पूरे हॉस्टल में 100 लाइकन में केवल मैं ही ऐसा होता जी में वो एक मोबाइल में लोकगीत हते, उनमें से अधिकांश लोकगीत बलराम यादव जी के हते।
हो तैसे शायद जो बुंदेली संसार को विचार आओ। नहीं नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप कीजिएगा, जमाना है इसका, और अपनी बुंदेली को आगे बढ़ाएं, बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड का परिचय देश में हो, और युवा भी ये जो है भावना रखें कि हमारा बुंदेलखंड आगे बढ़े, हम भी अपना नाम आगे बढ़ाएं, हमारे माँ बाप का नाम आगे हो, हमारे बुंदेलखंड का नाम आगे हो, हमारे देश का नाम आगे हो। लल्ला जी के चैनल को नाम है अलबेली बुंदेली, 47-48 हज़ार सब्सक्राइबर हैं अभी तुम्हारे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपका उगे संपर्क करने में सबसे ताजे और नए लोकगीत आपको होता ही मिले। और जानकारी इंस्टाग्राम पे जो इंस्टाग्राम का जो पेज है बलराम यादव जी को, बलराम यादव लल्ला के नाम से, वो भी इंस्टाग्राम को पेज है, तो नई जानकारी होती है ऐसे भी आपका लल्ला जी के बारे में मिल सकते। अच्छा लल्ला जी, अब कबे अबे आगामी बड़ो कार्यक्रम कबे मिलने सुनवी का है? अब कार्यक्रम तो आज भी है हमारा, आज भी है? हाँ, आज हमें जाना है इधर मऊ सानिया के आसपास। अच्छा, और अब कार्यक्रम तो हैं, अभी काफ़ी कार्यक्रम। नेचर लिस्ट दिखाई हुई है आपका, 2-3 तारीख तो इसमें हुई है, बाकी ना हुई है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप उन्हें बता दें। तो बिल्कुल ऐसी सुनाओ उतरो जुग जुग। आप तो हम अब तो कत के सुनवी वाणी की उम्र आपका लग जाए, जितने जने प्यार करे आए हैं उन सबकी दुआएं आपके संगे हैं। आज आप गा रहे हो, आगे भी आपका गाउने हैं, बहुत सारे लोकगीत आपके सुनने हैं। बाकी मिला था, अगर आपका लगा था कि ये इंटरव्यू में भी कछु कमी रहेगी और कछु लल्ला जी से सवाल पूछ रहे तो आप नीचे कमेंट में भर सकत हो, लिख सकत हो। बाकी लल्ला जी बुंदेली संसार के लाने जो कछु बुंदेली संसार के लिए हमारा यही कहना है कि तुम बेटा मेहनत कर रहे हो और बिल्कुल करते रहो, और जो तुमने सोचा होगा वहाँ तक, उस मंजिल तक पहुँचोगे। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे मुकेश को इस काम में पूर्ण सफलता मिले और सफलता से आगे भी जाए, ये हमारा भगवान से निवेदन है। तो बिल्कुल भैया, देखा तो ऐसा ही इंटरव्यू बने रहो बुंदेली संसार पे। मिला थे अपन नई हस्ती के संगे, नए कलाकार के संगे। तब तक के लाने आप सब जैन का जय राम जी की जय बुंदेलखंड।